तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड में। तो पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो वो हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। अगर आपने हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम आज फिर से फिजिक्स के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है भार की एसआई इकाई क्या है। जो हमारा भार रहता है उसकी एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है किलोग्राम, ऑप्शन बी बोला है न्यूटन, ऑप्शन सी बोला है ग्राम, ऑप्शन डी बोला है डायन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी भार की एसआई इकाई रहती है वो क्या रहती है, न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है उद्योग में शक्ति की एसआई इकाई है। जो हमारा उद्योग रहते हैं, बड़े बड़े उद्योग रहते हैं, उसमें जो शक्ति रहती है उसकी इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बोला है किलोवाट, ऑप्शन बी बोला है वाट, ऑप्शन सी बोला है जूल, ऑप्शन डी बोला है अश्व शक्ति। तो फ्रेंड्स, आप इसकी जो शक्ति की इकाई को वाट नहीं समझ सकते, क्योंकि बोल रहा है उद्योग में, मतलब उद्योगों में जो बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं उनमें जो शक्ति की जो इकाई रहती है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है अश्व शक्ति। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हमसे डायरेक्ट पूछ लेता कि शक्ति की ऐसा इकाई क्या है तो हम ऑप्शन नंबर बी वाट को लगा देते, लेकिन हमसे पूछा है उद्योग में शक्ति की ऐसा इकाई क्या है, तो उद्योग में शक्ति की ऐसा इकाई है अश्व शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है। थर्ड बोल रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। जो हमारा विद्युत आवेश रहता है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है वोल्ट, ऑप्शन बी बोला है कूलाम, ऑप्शन सी बोला है केल्विन, ऑप्शन डी बोला है किलोग्राम। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो हमारा विद्युत आवेश रहता है उसका जो एसआई मात्रक रहता है वह रहता है हमारा कूलाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो हमारा वोल्ट रहता है ये किसका रहता है हमारा, तो ये हमारा विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक रहता है। केल्विन हमारे तापमान का रहता है, किलोग्राम हमारे द्रव्यमान का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। जो हमारा प्रकाश वर्ष रहता है वो किसकी इकाई है। तो ऑप्शन ए बोला है समय, ऑप्शन बी बोला है दूरी, ऑप्शन सी बोला है प्रकाश की गति, ऑप्शन डी बोला है प्रकाश की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो हमारा प्रकाश वर्ष रहता है वो हमारा किसका दूरी की इकाई को दर्शाता है। जो हमारा प्रकाश वर्ष रहता है वो दूरी इकाई की इकाई को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई है। जो हमारा प्रतिरोध रहता है उसकी एसआई इकाई है। तो ऑप्शन ए बोला है कूलम, ऑप्शन बी बोला है ओम, ऑप्शन सी बोला है जूल, ऑप्शन डी बोला है न्यूटन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा प्रतिरोध रहता है उसकी जो एसआई इकाई है वो है ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। जो हमारी विद्युत धारा रहती है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है एम्पियर, ऑप्शन बी बोला है कूलाम, ऑप्शन सी बोला है जूल, ऑप्शन डी बोला है वाट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा विद्युत धारा रहता है उसका एसआई मात्रक रहता है एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है आवेश की एसआई इकाई क्या है। जो हमारा आवेश रहता है उसकी एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है कूलाम, ऑप्शन बी बोला है एम्पियर, ऑप्शन सी बोला है वाट, ऑप्शन डी बोला है जूल। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा आवेश रहता है उसकी जो एसआई इकाई रहती है वो क्या रहती है, कूलाम। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें बोल रहा है कि किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऑप्शन ए बोला है शक्ति, ऑप्शन बी बोला है घनत्व, ऑप्शन सी बोला है कार्य, ऑप्शन डी बोला है बल। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य। तो हमारे कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या रहता है, जूल। और जो हमारी ऊर्जा रहती है उसकी ऐसा ही क्या, मतलब कार्य और जो ऊर्जा है इन दोनों की जो इकाइयां रहती है वो एक समान रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है घनत्व,
ऑप्शन बी बोला है सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी बोला है विस्थापन, ऑप्शन डी बोल रहा है दाब। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा विस्थापन की हमारी इकाई रहती है, दाब की भी हमारी इकाई रहती है, घनत्व की भी इकाई रहती है, लेकिन जो हमारा सापेक्षिक घनत्व है, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स सापेक्षिक घनत्व को हम आपेक्षिक घनत्व भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोला है निम्न में से अदिश राशि नहीं है, इनमें से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन ए बोला है आयतन, ऑप्शन बी बोला है द्रव्यमान, ऑप्शन सी बोला है बल, ऑप्शन डी बोला है लंबाई। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 10 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है जो द्रव्यमान है ये हमारी कौन सी सदिश राशि है, और फ्रेंड जो हमारा बल है तो इनमें से अदिश राशि नहीं है। तो आप सभी को पता है जो हमारा आयतन है अदिश राशि है, द्रव्यमान भी हमारा अदिश राशि है, लंबाई भी हमारी अदिश राशि है, लेकिन जो बल है बल हमारी सदिश राशि को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रतिरोध की एसआई इकाई है, जो हमारा प्रतिरोध रहता है उसकी एसआई इकाई है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? एम्पियर, ऑप्शन बी बोला है कूलाम, ऑप्शन सी बोला है वोल्ट, ऑप्शन डी बोला है ओम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा प्रतिरोध रहता है उसकी जो एसआई इकाई रहती है वो क्या रहती है? ओम रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 बोला है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की इकाई है। मतलब जी की इकाई वही है जो खाली स्थान की इकाई है, मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा है जिसकी इकाई जी की इकाई के समान है? तो ऑप्शन ए बोला है दाब, ऑप्शन बी बोला है संवेग, ऑप्शन सी बोला है वेग, ऑप्शन डी बोला है त्वरण। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हम जी के मान की जो इकाई है वही किसकी इकाई है? तो वो हमारे त्वरण की इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? मतलब ये हमें चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें हमें पता करना है कि मतलब चार में ऑप्शन में से मतलब किसकी इकाई एक समान है, मतलब दोनों की सेम ही इकाइयां हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन बी बोल रहा है बल और दाब, ऑप्शन सी बोल रहा है बल और संवेग, ऑप्शन डी बोल रहा है बल और कार्य। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य और ऊर्जा। जो कार्य और ऊर्जा है इन दोनों की जो इकाइयां हैं वो एक समान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भार की ऐसा इकाई खाली स्थान की ऐसा इकाई के बराबर होती है। जो हमारा भार है उसकी जो ऐसा इकाई रहती है किसकी इकाई के बराबर रहती है? तो ऑप्शन ए बोला है आवेग, ऑप्शन बी बोला है त्वरण, ऑप्शन सी बोला है बल, ऑप्शन डी बोला है द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 14 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो इकाई भार की रहती है वह हमारी बल की इकाई के बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाइयां नहीं है? मतलब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा युग्म है जिसकी एक मतलब एसआई इकाइयां नहीं है, मतलब एक जैसी एसआई इकाइयां नहीं है? तो ऑप्शन ए बोला है गति और वेग, ऑप्शन बी बोला है कार्य और ऊर्जा, ऑप्शन सी बोला है बल और दबाव, ऑप्शन डी बोला है विस्थापन और दूरी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 15 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बल और दबाव है इन दोनों की जो एसआई इकाइयां हैं वो समान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? बोल रहा है चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई खाली स्थान है। जो हमारा चाल रहता है उसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी बोला है किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी बोला है मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी बोला है किलोमीटर प्रति सेकंड। तो फ्रेंड क्वेश्चन 16 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो चाल हमारा रहता है उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई रहती है वो क्या रहती है? मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए बोला है डिग्री, ऑप्शन बी बोला है सेल्सियस, ऑप्शन डी बोला है फॉरेनहाइट, ऑप्शन डी बोला है केल्विन। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारा तापमान रहता है उसकी एसआई इकाई क्या रहती है? उसकी एसआई इकाई रहती है केल्विन। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 हमारा बोल रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, भार की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। जो हमारा भार रहता है उसकी एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। तो ऑप्शन ए बोला है दाब,
ऑप्शन बी बोला है पिरणोद, ऑप्शन सी बोला है बल, ऑप्शन डी बोला है द्रव्यमान। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब भार की एसआई इकाई वही है जो बल की एसआई इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विभवांतर की एसआई इकाई है, जो हमारा विभवांतर रहता है उसकी एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए बोला एम्पियर, ऑप्शन बी बोला है कूलाम, ऑप्शन सी बोला है वोल्ट, ऑप्शन डी बोला है ओम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 19 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा विभवांतर रहता है उसकी जो एसआई इकाई रहती है वो क्या रहती है? विभवांतर की एसआई इकाई रहती है वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? जो हमारा विद्युत ऊर्जा रहती है उसका जो वाणिज्यिक मात्रक रहता है वो क्या रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है किलोवाट घंटा, ऑप्शन बी बोला है जूल, ऑप्शन सी बोला है वाट, ऑप्शन डी बोला है वोल्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 20 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारी विद्युत ऊर्जा रहती है उसके जो वाणिज्यिक मात्रक रहता है वो रहता है हमारा किलोवाट घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्या बोल रहा है? बोल रहा है मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? जो मात्रक कूलाम पर सेकंड है उसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है जूल, ऑप्शन बी बोला है एम्पियर, ऑप्शन सी बोला है वोल्ट, ऑप्शन डी बोला है सेकंड। तो फ्रेंड्स 21 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा एम्पियर रहता है, एम्पियर का मात्रक क्या रहता है हमारा? कूलाम पर सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है? बोला है तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या रहता है? जो हमारा तरंग वेग रहता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए बोला है मीटर, ऑप्शन बी बोला है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी बोला है सेकंड, ऑप्शन डी बोला है हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड। जो हमारा तरंग वेग रहता है उसका ऐसा ही मात्रक रहता है मीटर पर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है ध्वनि प्रदूषण खाली स्थान में मापा जाता है। जो हमारा ध्वनि प्रदूषण रहता है वो किसके द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है डेसिबल, ऑप्शन बी बोला है आवृत्ति, ऑप्शन सी बोला है एम्पियर, ऑप्शन डी बोला है ओम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा ध्वनि प्रदूषण रहता है वो किस में मापा जाता है? तो वो हमारा डेसिबल में मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है? जो हमारा प्रकाश वर्ष रहता है उसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है ऊर्जा, ऑप्शन बी बोल रहा है दूरी, ऑप्शन सी बोल रहा है शक्ति, ऑप्शन डी बोल रहा है वेग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा प्रकाश वर्ष रहता है उसके द्वारा हम किसको मापते हैं? उसके द्वारा हम दूरी को मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा यंत्र है जो समुद्र की, जो हमारी पनडुब्बी के ऊपर जो यंत्र लगा रहता है तो उसे देखने के लिए, मतलब पनडुब्बी में जो यंत्र लगा रहता है तो सामने की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा बोला है पायरोमीटर, ऑप्शन बी बोला है बैरोमीटर, ऑप्शन सी बोला है पेरिस्कोप, ऑप्शन डी बोला है सिस्मोग्राफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे बोलेंगे हम पेरिस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या बोला है? बोला विभवांतर मापने के लिए खाली स्थान के उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो हमारा विभवांतर रहता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है अमीटर, ऑप्शन बी बोला है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी बोला है विभव मापी, ऑप्शन डी बोला है वोल्ट मीटर। तो क्वेश्चन 26 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा वोल्ट मीटर रहता है वो विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 हमारा बोल रहा है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कोई भी सर्किट है उसमें जो बिजली का प्रवाह है उसको पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है हमारा गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी बोला है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी बोल रहा है बैरोमीटर, ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रोमीटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 27 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे बोलेंगे हम गैल्वेनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? बोला विभव मापी मूलतः एक खाली, मतलब विभव मापी मूलतः एक है। विभव मापी क्या है?
तो ऑप्शन ए बोल रहा है मापन उपकरण है, ऑप्शन बी बोल रहा है संयोजक उपकरण है, ऑप्शन सी बोल रहा है अंशांकन उपकरण है, ऑप्शन डी बोल रहा है संकेतक उपकरण है। तो क्वेश्चन 28 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मापन उपकरण है। जो हमारा विभव मापी रहता है वो क्या रहता है, एक मापन उपकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, बोल रहा है पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब पानी के अंदर जो वस्तुएं रहती हैं उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है लेजर, ऑप्शन बी बोला है रडार, ऑप्शन सी बोला है सोनार, ऑप्शन डी बोला है स्कूबा। तो क्वेश्चन 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा सोनार रहता है वो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। मतलब जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है प्रकाश की गहराई, ऑप्शन बी बोला है मछलियों की सघनता, ऑप्शन सी बोला है पानी की गहराई, ऑप्शन डी बोला है समुद्री वनस्पति की सघनता। तो क्वेश्चन 30 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की गहराई मापने के लिए जो जहाजों में यंत्र लगा रहता है इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। जो मोटर गाड़ी रहती है उसमें जो ओडोमीटर लगा रहता है वो क्या मापता है। तो ऑप्शन ए बोला है ईंधन, ऑप्शन बी बोला है दूरी, ऑप्शन सी बोला है गंध, ऑप्शन डी बोला है चाल। तो क्वेश्चन 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा ओडोमीटर रहता है वो क्या मापने के काम में आता है, तो दूरी मापने के काम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, 32 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है। मतलब वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, जो केवल उसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती है। तो ऑप्शन ए बोला है संवेग, ऑप्शन बी बोला है विस्थापन, ऑप्शन सी बोला है कार्य, ऑप्शन डी बोला है बल। तो क्वेश्चन 32 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा कार्य रहता है उसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है। बाकी हमारा संवेग हुआ, विस्थापन हुआ, बल हुआ, इन सभी में क्या रहता है, दिशा रहती है, लेकिन जो हमारा कार्य रहता है उसमें दिशा नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। मतलब इनमें से कौन सा एक है जो अधिक काम कर सकता है। ऑप्शन ए बोला है एक घूमता हुआ पहिया, ऑप्शन बी बोला है बंदूक से निकली गोली, ऑप्शन सी बोला है गतिशील पत्थर, ऑप्शन डी बोला है एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदूक से निकली गोली। अब जो बंदूक से निकली गोली रहती है इस पे हमारा कौन सा नियम लगता है, तो इस पे हमारा क्रिया प्रतिक्रिया मतलब न्यूटन का थर्ड नियम काम करता है कि ये मतलब एक तरफ से बल लगाकर मतलब विपरीत दिशा में भी परिवर्तन होता है। तो जो बंदूक से निकली गोली रहेगी वो हमारे अधिक काम कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या बोल रहा है, बोला एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन खाली स्थान हो। मतलब कोई वस्तु है अगर उस पर बल लगाने के बाद भी कार्य अगर शून्य हो रहा है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो ऑप्शन ए बोला है नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऑप्शन बी बोला है पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ऑप्शन सी बोला है उदासीन, ऑप्शन डी बोला है शून्य। तो फ्रेंड 34 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य है तो उसका जो विस्थापन है वो भी क्या होगा, शून्य ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, मतलब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और उसके द्वारा जो कार्य धनात्मक हो रहा है तब क्या होता है। तो ऑप्शन ए हमारा बोल रहा है विस्थापन बल की दिशा में होता है, ऑप्शन बी बोल रहा है विस्थापन बल के लंबवत होता है, ऑप्शन सी बोला है आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, ऑप्शन डी बोला है विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन बल की दिशा में होता है। अगर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है तो जो हमारा विस्थापन होगा वो किसकी दिशा में होगा, मतलब जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उसी दिशा में हमारा विस्थापन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या बोल रहा है, बोला कार्य शुरू होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। तो मतलब बोल रहा है कि जब हम कार्य शुरू करते हैं
तो शुरू होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है? ऑप्शन ए बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 120 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 0 डिग्री। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्य शुरू होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 क्या बोल रहा है? बोल रहा है यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो ऑप्शन ए बोला है 0 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 90 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स 37 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि इसका सूत्र क्या रहता है? डब्ल्यू बराबर एफ कॉस थीटा, तो कॉस 90 का मान क्या रहता है? 0। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्या बोल रहा है? बोल रहा है जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो, जब विस्थापन हमारा प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अगर मतलब बल द्वारा की विस्थापन द्वारा प्रयुक्त बल हमारा लंबवत, अगर लंबवत बल लगाया गया है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए बोला है शून्य, ऑप्शन बी बोला है उदासीन, ऑप्शन सी बोला है धनात्मक, ऑप्शन डी बोला है ऋणात्मक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 38 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि लंबवत कार्य होगा या लंबवत बल लगेगा तो किया गया कार्य क्या होगा? हमारा किया गया कार्य होगा हमारा शून्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कार्य तभी हो सकता है जब खाली स्थान हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बोला है ऊर्जा, ऑप्शन बी बोला है बल, ऑप्शन सी बोला है संवेग, ऑप्शन डी बोला है शक्ति। तो 39 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्य तभी हो सकता है जब उसमें क्या हो? ऊर्जा हो। मतलब कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगी, ऊर्जा नहीं होगी तो कोई कार्य ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी? तो ऑप्शन ए बोला है घर्षण, ऑप्शन बी बोला है समय, ऑप्शन सी बोला है द्रव्यमान, ऑप्शन डी बोला है गति। तो 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके अनुरूप गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी? तो गति के कारण। अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि कब होगी? अगर किसी वस्तु में गति नहीं है तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक संपीड़ित स्प्रिंग में खाली स्थान ऊर्जा होती है। जो हमारा एक संपीड़ित स्प्रिंग रहता है, मतलब संपीड़ित बोले तो कोई स्प्रिंग है उसको हमने दबाया है, तो दबाने पर जो स्प्रिंग में ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी? तो ऑप्शन ए बोल रहा है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी बोल रहा है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी बोल रहा है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी बोल रहा है विद्युत ऊर्जा। तो फ्रेंड्स 41 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा रहती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? जो जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो ऑप्शन ए बोला है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी बोला है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी बोला है ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी बोला है गतिज ऊर्जा। तो 42 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। मतलब किसी कोई भी जल विद्युत ग्रह है उसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा हमारी कौन सी रहेगी? तो वो हमारी गतिज ऊर्जा रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या बोल रहा है? 43 बोल रहा है किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? कोई रबर बैंड है उसमें तनाव है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? ऑप्शन ए बोला है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी बोला है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी बोला है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी बोला है प्रकाश ऊर्जा। तो फ्रेंड्स 43 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी? तो उसमें हमारी स्थितिज ऊर्जा रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? बोला इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए बोल रहा है ऊर्जा, ऑप्शन बी बोला है शक्ति, ऑप्शन सी बोला है वेग, ऑप्शन डी बोला है गति। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारी ऊर्जा रहती है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ये हमारा कौन सा नियम रहता है? तो ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति या विन्यास द्वारा। तो ऑप्शन ए बोला है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी बोला है परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी बोला है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी बोला है विद्युत ऊर्जा। तो क्वेश्चन 45 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसे बोलेंगे हम स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या विन्यास के द्वारा प्राप्त ऊर्जा कौन सी ऊर्जा रहती है हमारी? तो वो हमारी स्थितिज ऊर्जा रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या बोल रहा है?
बोला है गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, जो हमारी गतिज ऊर्जा रहती है उसका सूत्र पूछा गया है। तो ऑप्शन ए बोला 1/2 mv², ऑप्शन बी बोला mgh, ऑप्शन सी बोला mv, ऑप्शन डी बोला ma। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 46 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारी गतिज ऊर्जा किसके बराबर रहती है, तो वो रहती है 1/2 mv²। और फ्रेंड्स हमारी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या रहता है, तो स्थितिज ऊर्जा का हमारा सूत्र रहता है mgh। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। मतलब कोई धनुष है, तीर छोड़ते समय धनुष की जो स्थितिज ऊर्जा रहती है वो किसमें बदल जाती है। तो ऑप्शन ए बोला है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी बोला है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी बोल रहा है ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन डी बोला है ताप ऊर्जा। तो फ्रेंड 47 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब धनुष से तीर से छोड़ते समय धनुष की जो स्थितिज ऊर्जा रहती है किसमें बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, बोला है गिरते हुए नारियल में होती है। एक नारियल ऊपर से पेड़ पर से गिर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी। तो ऑप्शन ए बोला है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी बोला है ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन सी बोला है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी बोला है रासायनिक ऊर्जा। तो फ्रेंड्स 48 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई नारियल अगर ऊपर से गिर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, बोल रहा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर। मतलब यांत्रिक ऊर्जा में से जब हम गतिज ऊर्जा को घटा देंगे तो हमारी कौन सी ऊर्जा बचेगी। तो ऑप्शन ए बोल रहा है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी बोला है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी बोला है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी बोला है नाभिकीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स 49 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी ऊर्जा बचेगी, हमारी स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला है, जो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। तो कोई भी वस्तु है उसकी जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है उसके योग को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी बोला है गुप्त ऊर्जा, ऑप्शन सी बोला है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी बोला है विद्युत ऊर्जा। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है पक्का से सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद